हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है अपना वो है पासरनी रिएक्शन के ऊपर है और दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बिग्नली रिएक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने उगी रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये जो तीनों की तीनों रिएक्शंस हैं ये किस में आती हैं, ये मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन है, इसलिए हम इनको MCR से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि जो पासरनी रिएक्शन है, बिग्नली रिएक्शन है, उगी रिएक्शन है और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा अपना वो मैनिक रिएक्शन के ऊपर होगा। जो मैनिक रिएक्शन है वो भी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस के अंदर आती है। आज का अपना टॉपिक है पासरनी रिएक्शन के ऊपर। तो पासरनी रिएक्शन क्या कहती है, जैसे कि हमने इन ओवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर हमने कहा था कि उनमें हमने 3 कंपोनेंट का यूज किया था। वो 3 कंपोनेंट की थी। उगी रिएक्शन 4 कंपोनेंट रिएक्शन थी, मतलब 4C की थी। बिग्नली 3C कंपोनेंट रिएक्शन थी। पासरनी जो रिएक्शन है ये अपने पास 3C कंपोनेंट रिएक्शन है। 3C का मतलब होता है यहाँ पे अपने पास जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। प्लस में अपने पास आइसोसाइनाइड होगा, एल्डिहाइड होगा और क्या होगा, एल्डिहाइड होगा, आइसोसाइनाइड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ठीक है, इन तीनों की रिएक्शन करके हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट का नाम होगा अल्फ़ा एसाइल ऑक्सीअमाइड। अल्फ़ा एसाइल ऑक्सीअमाइड है। ठीक है, मल्टी कंपोनेंट रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें हम बहुत सारे रिएक्टेंट, मतलब बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशंस करते हैं। और इन रिएक्शंस की सबसे बड़ी बात ये, मतलब सबसे जो गुड इनकी एडवांटेज है वो ये होती है कि एटम इकोनॉमी रिएक्शन होती है। एटम इकोनॉमी में कि नंबर्स ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल 100% जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इनमें कोई वेस्ट मटीरियल नहीं निकलता है बाहर। ये सभी के सभी मल्टी कंपोनेंट रिएक्शंस के एडवांटेज है जो कि हम उगी रिएक्शंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। पासरनी रिएक्शंस में क्या क्या कहता है कि हम एल्डिहाइड और आइसोसाइनाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा के अपना जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा एसाइलोक्सीअमाइड बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं इनके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म में क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है अपना, ठीक है, स्टेप फर्स्ट कहता है, इसका जो स्टेप फर्स्ट है वो कहता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा विद एल्डिहाइड के साथ, और वो क्या बना लेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है अपने पास, ये तो अपने पास क्या हो गया, एल्डिहाइड है। ठीक है, ऑक्सीजन्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे अपने पास ये क्या हो गया, R ग्रुप कार्बन डबल बॉन्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। देखो कंडीशंस क्या कहती हैं कि ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, क्या करेगा कि ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड को ले लेगा। ठीक है, ले लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, O-। ठीक है, ये क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया। और जो ये जर्नेट हुआ H प्रोटोन है, और यहाँ से ये क्या जर्नेट हो गया, अपना H प्रोटोन जर्नेट हो गया। इस H प्रोटोन को कौन लेगा, जो एल्डिहाइड का जो ये ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे H होगा। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है कि वो 2 बॉन्ड बनाए, 3 बॉन्ड बनाते, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये वाला जो कंपाउंड है, मतलब जो ये वाला है अपना, अभी इसके ऊपर क्या, इस वाले के ऊपर अपन क्या करवाएंगे, इसके ऊपर अब हम न्यूक्लियोफिल का अटैक करवाएंगे। न्यूक्लियोफिल क्या है अपने पास, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड R। जो ये आइसोसाइनाइड है नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन का जो नेगेटिव पार्ट है वो किस पे अटैक करेगा, जब
यहाँ पे ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट करेगा तो कार्बन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, कार्बन पे चार्ज आ जाएगा इस कंडीशन में पॉजिटिव, और इस ऑक्सीजन का चार्ज भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब ये वाला जो अभी ये किसके जैसे एक्ट कर रहा है, एज ए एक ये एक्ट कर रहा है एज ए एक इलेक्ट्रोफिल के जैसे, और ये एक्ट कर रहा है एक एज ए न्यूक्लियोफिल के जैसे। इन दिस कंडीशंस में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लियोफिल है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिल वाले कार्बन पे, अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन आर ग्रुप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, OH हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया, आर ग्रुप। नाइट्रोजन पे क्या चार्ज है, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें देखो अभी अपन जो ये वाला है और जो ये वाला है इन दोनों के रिएक्शंस करवाएंगे। पहले स्टेप में हमने कार्बोक्सिलेट आयन को बनाया, किसको बनाया, कार्बोक्सिलेट आयन को बनाया। दूसरे वाले स्टेप में हमने इलेक्ट्रोफिल के ऊपर न्यूक्लियोफिल के ऊपर किसका अटैक करवा दिया, न्यूक्लियोफिल का अटैक करवा दिया। अब हम क्या करेंगे कि कार्बोक्सिलेट आयन का इसके ऊपर हम क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। तो कैसे अटैक होगा वो देखो, वो अटैक होगा, ये कार्बन है आपके पास आर ग्रुप, ये वाला आर ग्रुप है, यहाँ पे इस पे OH है, ये वाला क्या हो गया, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो नाइट्रोजन, ये हो गया आर ग्रुप क्योंकि इस पे अभी भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और ये आपके पास क्या है, एक कार्बोक्सिलेट आयन है, क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन है। देखो इस कंडीशंस में क्या होगा कि जो ये कार्बोक्सिलेट आयन का जो ये O नेगेटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये एक बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और इसका बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। इधर माइग्रेट करेगा तो कार्बन और इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो यहाँ पे ये एक साइक्लाइजेशन की रिंग फॉर्मेशन हो गई, एक रिंग के जैसे यहाँ पे फॉर्मेशंस हो गई। इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और इस वाले ऑक्सीजन नेगेटिव ने इस हाइड्रोजन के साथ क्या शो कर ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर लिया। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये क्या हो गया, आर ग्रुप हो गया। मतलब एज एक साइक्लाइजेशन की मतलब रिंग की जैसे फॉर्मेशन हुई है। अब हम यहाँ पे अगला स्टेप क्या करेंगे कि अभी इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज हो गया, मतलब ऑक्सीजन पे अब पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि अब इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। इसके बॉन्ड को हम ब्रेक करके इस वाले ऑक्सीजन के साथ ये वाला बॉन्ड इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, H प्रोटॉन जनरेट होगा और ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा और ये वाली कंडीशन भी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक है। इस ऑक्सीजन का चार्ज भी हट गया। अब देखो अब अपने को क्या करना है, जहाँ जहाँ पे आपका जैसे कि ये वाला जो ऑक्सीजन है इस वाले ऑक्सीजन को आपको डबल बॉन्ड बनाना है, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे, ये जो ऑक्सीजन है ये अपने बॉन्ड को इसके साथ इस वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करवा देगा, ठीक है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होते ही हैं और ये वाला बॉन्ड इधर माइग्रेट कर जाएगा और ये वाला जो इस वाले ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था ये वाला बॉन्ड जो है इधर माइग्रेट कर जाएगा। तो ये H प्रोटॉन जनरेट होगा। H प्रोटॉन को कौन अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन पे अब कैसा चार्ज आएगा, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर माइग्रेट करने के कारण नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा और वो नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन को अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, अपनी मतलब खुद ले लेगा, जिससे आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट का नेम है अल्फा एसाइलोक्सी अमाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास थी पैसरनी रिएक्शन थी। पैसरनी रिएक्शन को हम एक कंसर्टेड रिएक्शंस भी बोलते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब होता है कि देखो एक टाइम पे ही किसी दूसरे का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और उसी टाइम पे किसी और का बॉन्ड क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और बॉन्ड की फॉर्मेशंस भी हो रही है। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, कंसर्टेड टाइप की रिएक्शन है। कंसर्टेड मैकेनिज्म यहाँ पे क्या हुआ है, फॉलो हुआ है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।